हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षद सच आ चुका हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, मेरा टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। अब देखो इस वीडियो में बताऊंगा कि पीओक्यूज कैसे करने हैं, ठीक है। अब देखो भैया, पीओक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जेई की आने वाले हैं, नीट की भी आने वाले हैं, क्लास 11 क्लास 10 12 सबका आने वाला है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, जो तुम कई सारे तरीके से पीओक्यूज करते होगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम कई सारे करते हो उसे करो, ठीक है। तुम देखो टाइम कम है, बहुत ज्यादा कुछ बच्चों के पास स्ट्रेस होगा। आप देखो टाइम कम रहता है तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। मैं कहता हूँ एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही स्मार्टली तरीके से आप पीएलपी को कवर कर पाओगे। हाँ, मैंने कहा दो तरीके से कवर करते हैं। मैंने कहा क्या भैया, मेरी जो ऑडियंस होगी, मतलब जो आप लोग देख रहे हो, वो दो टाइप के होंगे। भैया क्या, मैंने कहा मान लो आपको एक चैप्टर का पीवाईक्यू करना है, हाँ उसे भी एक चैप्टर का पीवाईक्यू करना है। हाँ, मान लो इस बंदे को वो चैप्टर आता है, इस बंदे को वो चैप्टर नहीं आता है, तो भैया हम दोनों चाहते हैं पीवाईक्यू करें, पर वो पीवाईक्यू किस तरीके से करें, हमें भी आ जाए, हम पढ़े नहीं हमें आ जाए, और हम तो पढ़े हैं भैया, हमारा अच्छे से हो जाए, स्मार्टली हो जाए, कम टाइम में आराम से हो जाए। मैंने कहा ठीक है, एक को आता है एक को चैप्टर नहीं आता है, तो क्या करना है, चैट जीपीटी यूज करना। चैट जीपीटी, दोनों लोग चैट जीपीटी डाउनलोड करना। डाउनलोड तो होता है, ये गूगल क्रोम में खोलना, लैपटॉप है तो अच्छी बात है, मोबाइल है तो वो भी अच्छी बात है, और आईपैड ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है छोड़ो उसे। मैंने कहा चैट जीपीटी खोलना, उसे प्रॉम्प्ट डालना, उसे बताना, उसे थोड़ा सा सजेशन देना कि भाई मैं जे का बच्चा हूँ, जे एस्पिरेंट हूँ, जे एडवांस का पेपर देना है मुझे, ठीक है। इतना डाल के उसे बता देना, वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है, वो बताओ तुम्हारा डाउट क्या है। तो उस बार बोलना मुझे इस चैप्टर का पीवाई यूज करना है, पी वाई क्यू इस चैप्टर का करना है मुझे। तो तुम मुझे अब देखो उसको क्या बोलना है, तुम्हें ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसमें क्या डालना है, भाई मुझे इस चैप्टर का पीवाई क्यू करना है। हाँ, तुम मुझे ये बता दो कितने टाइप के, मतलब कौन कौन से इस चैप्टर में टॉपिक है जिनमें पीवाईक्यूज बनते हैं, जितने टाइप के बनते हैं ना, इस चैप्टर के जितने टाइप के पीवाईक्यूज बनते हैं, हाँ वो सभी टाइप दे दो मुझे, सभी टाइप के क्वेश्चन दे दो, सभी टाइप दे दो भैया। वो मैंने कहा एक टाइप मान लो, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप। मान लो एक चैप्टर है, जस्ट इमेजिन एक चैप्टर है, उस चैप्टर में चार टाइप क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो करेगा, मतलब जो चैप्टर को पढ़ चुका है वो करेगा। उसने चैट जीपीटी ने कहा ये चार टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। फिर क्या करना, बोला उसके बाद क्या करना है, इन चार टाइप, मान लो पहले टाइप में 10 क्वेश्चन बने, प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चन आए, दूसरे टाइप से 20 आए हैं, फिर 15 आए हैं, फिर 10 आए हैं, ऐसे करके मान लो 5 आए हैं, ठीक है, ऐसे कर लेना, ठीक है। हाँ, अब देखो पहले टाइप में तुम्हें करना कितना है। अब देखो ये सब वीडियो लेक्चर्स थोड़ा मत करना, ये सब खोल लेना, वो दे देगा, उसके बाद अपनी रफ कॉपी में इसे सॉल्व करते जाना। हाँ ठीक है, तुम्हें चैप्टर आता है, अब तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं, तुम 10 टाइप में से 2 क्वेश्चन करोगे, फिर इससे 2 क्वेश्चन करोगे, फिर इससे 2 क्वेश्चन करोगे, फिर इससे 2 करना। कितने क्वेश्चन होंगे, 2 2 4 2 4 8 क्वेश्चन करोगे। और टोटल कितने क्वेश्चन थे भैया, 10 20 30 30 30 40 50, 20 इधर 20 40 50, भैया 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे। क्यों भैया, मैंने कहा 10 क्वेश्चन में सब एक टाइप होंगे, सेम टाइप होंगे, उसमें तुम 2 करोगे, तुम्हें लगेगा 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर इसमें 2 करोगे तुम्हें लगेगा 20 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते तुम्हें 8 क्वेश्चन करोगे, तुम्हें लगेगा 50 हो जाएगा। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस से बूस्ट करना है बस। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो और तुम्हारा मन करेगा कि आगे चैप्टर्स कवर करते हैं। इसी तरह तुम कई सारे चैप्टर्स ऐसे इजीली कवर कर लोगे। मेरी बात सुनो, इजीली कवर कर लोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा तुम उसे चैट जीपीटी को अपने तरीके से, अपने जो तुम्हारे मन में आए तुम उस तरीके से उसे गाइड कर सकते हो, ठीक है ना। वो अच्छे उसी तरह आंसर तुम्हें देगा। चैट जीपीटी यूज, भैया चैट जीपीटी अच्छे से आंसर नहीं देता, हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो कुछ ही अमाउंट तक देता है, कुछ जो हमारे टोकन होते हैं वो यूज होता है, उसके बाद हमें अच्छे से आंसर नहीं देता। ग्रोक एआई यूज करो, ग्रोक एआई एकदम खतरनाक है, मस्त है। जेमिनाई मैं यूज नहीं करता, ग्रोक एआई यूज करना, वो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात नहीं, मतलब वो अच्छा आंसर देता है, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेव करना। हमें दूसरा कि बच्चे हमें भैया आता नहीं चैप्टर, मान लो हमें कई सारे चैप्टर आते हैं, उनके पीवाईक्यू को हम इस टाइप से कर लिए। जो चैप्टर हमें आता नहीं वो कैसे करें, मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, वो कैसे करें। मैंने कहा तुमने कर तो लिया, अब तुम अगर चैप्टर कवर करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि अगर बहुत टाइम लग जाएगा, जो दूसरे चैप्टर है वो रिवाइज नहीं होंगे, दूसरे सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हो पाएगा, टेस्ट नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, मानता हूँ। पर ये चैप्टर आता नहीं भैया, अगर इसे छोड़ के चले गए, क्वेश्चन पेपर आ गया, अगर एक क्वेश्चन भी आ गया, एक क्वेश्चन तो भैया रैंक डिसाइड करता है, मान लो 2 3 आ गए तो और मेरी लंका लग जाए। मैंने कहा ठीक है, बात तो सही है। चैट जीपीटी से बोलना है इस चैप्टर के, जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता उस चैप्टर के जितने टाइप के क्वेश्चन है वो दे दे, जितने टाइप के क्वेश्चन है भैया वो दे देगा, 1 2 3 मान लो 4 टाइप, उसने 4 टाइप के क्वेश्चन दे दिए भैया, इसमें भी 4 टाइप। हमने कहा मान लो जस्ट 4 टाइप के क्वेश्चन उसने दे दिए कि इस चैप्टर से केमिकल बॉन्डिंग से कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, इस चैप्टर से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला उसे बोलना है कि इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब तुम्हें चैप्टर तो आता नहीं, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। उससे बोलना कि इन 4 टाइप में से ज्यादा मैक्सिमम टाइप किसके हैं। वो बोलेगा कि कोई ये 2 टाइप है, ये 2 टाइप से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। उनसे बोलना जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस मैक्सिमम के, वो सारे क्वेश्चन मुझे दे दो, इन 2 टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम दे दो, वो दे देगा। मान लो इसके 10 क्वेश्चन आए हैं, इसके 20 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है भैया, इसके तुम 5 लगा लेना, इसके तुम 5 लगाने। अभी हमें चैप्टर आता नहीं, मैंने कहा इसके तुम सोल्यूशन भी मांग लेना, उससे सोल्यूशन भी मांगना, सोल्यूशन में इसे देख लेना बाबू, और इसके बाद 5 क्वेश्चन इसको सॉल्व करने, 5 क्वेश्चन इसको सॉल्व करना, ठीक है। कम से कम तुम्हारे ये 2 टाइप नहीं, पर ये 2 टाइप तो कवर हो जाएंगे आराम से,
तुम्हें चैप्टर आता नहीं पर ये 2 टाइप का हो जाए भाई, पर भैया मैं थ्योरी तो आती नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे? मैंने कहा सॉल्यूशन देखना और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाता है। अब तुम्हारे पास टाइम कम है, अब तुम्हारे पास टाइम कम है, अगर तुम क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये तो तुम उसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो उसे देख के थोड़ा समझ में इस मेथड से करना है, इसको इस मेथड से करना है, इसको इस मेथड से करना है, इसको इस मेथड से करना है। ठीक है ना? आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो ये 2 टाइप करके चले जाना, ये बाकी 2 को छोड़ना जो मैक्सिमम। और इसी यही जो चीज मैंने बताई इसको अगले चैप्टर में फॉलो करना, उसके अगले चैप्टर में फॉलो करना। ठीक है? अगर तुम्हें चैप्टर नहीं आता तो, अगर तुम्हें आता है तो ये मेथड को फॉलो करना। ठीक है ना? पर क्वेश्चन मान लो एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन करना है, दूसरे टाइप के 2-3 क्वेश्चन करना, और जो 2-3 क्वेश्चन करना बाबू उसे रफ में लिख करते जाना। और रफ में करना कोई नोट्स ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, पर रफ करना तो लाइन वाइज करना, सीक्वेंस वाइज करना, टाइप वाइज करना। ठीक है? ताकि अगर लास्ट पेपर वाइज आपको रिवाइज कर सको क्वेश्चन के थ्रू। भाई क्वेश्चन के थ्रू मैंने कहा हाँ क्वेश्चन के, आप क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज करो। देखो लास्ट में तुम ऑब्जर्व करना, अगर लास्ट पेपर देने जा रहे हो ना, तुम अगर थ्योरी रिवाइज करते हो ना, तुम्हारे पास इतना वो नहीं रहता, तुम्हें डर लगा रहता है, पर तुम क्वेश्चन में थोड़ा रिवाइज करते हो तो कॉन्फिडेंस और बूस्ट रहता है। और पेपर में सब कुछ तुम्हें आता है। फोन आ गया, एक मिनट। पेपर में तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो पेपर तुम्हारा खराब जाएगा। अब पेपर में तुम्हें मैक्सिमम चीजें मैं मॉडरेटली आता है, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा ना, पेपर अच्छा जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है? ऐसा जाएगा। तो तुम पेपर करने का मेथड समझ गए? हाँ, टाइप वाइज करना, इससे जल्दी कवर होगी, इससे जल्दी मतलब इफिशिएंटली ज्यादा मेथड है, इससे इफिशिएंट ज्यादा है। और उसके बाद और सारे चैप्टर्स कवर कर लोगे। मान लो कोई छोटा चैप्टर है उसको तुम अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। हाँ भैया, और बाकी रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, उन सब में टाइम लगा देना। ठीक है ना? तो ये दिसंबर महीने आपको रिवीजन टेस्ट यही देना है, इसी में देना है। अब आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है यार, मजबूर हो यार, आपको वन शॉट बेकार होता है, पर अब आप ये देखो तुम्हारे पास टाइम कम है, अब जो तुम्हारा दिमाग कहेगा वही करोगे। अब कोई भी फालतू की बातें आके मैं भी कह दूं कि ये कर लो वो कर लो, वो तुम्हारा मन मानेगा नहीं, क्योंकि देखो मैं चीजें जो बताऊंगा शायद वो तुम्हें नहीं आती होंगी। मतलब कि जो चीज मैं बताऊंगा तुम ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, तुम्हें लगता है कि ये चैप्टर करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, मतलब अपने हिसाब तुम्हारा दिमाग इसे कहेगा कि ये गलत बता रहे भैया, अपने आप करने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो थोड़ा सा अपने मेंटल प्रेशर को देखो, ध्यान रखो, और जो मन में आ रहा है उसे थोड़ा सा वही करना, पर थोड़ा सा ध्यान में क्या ये गलत होगा, क्या ये सही होगा। अब देखो बच्चे भैया वैसे डर लगता है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, हम पता नहीं कर पाते। मैंने कहा देखो तुम्हें अगर तुम्हें चैप्टर नहीं आता है मैक्सिमम चीजें, तो तुम ये मेथड फॉलो करना, और हाई वेटेज चैप्टर में ये फॉलो करना। ठीक है? आई थिंक इट इज क्लियर होगा। और कोई चीज अगर तुम्हें वैक्यू करने का कोई और मेथड अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में बता देना, बाकी सब बच्चे जो देख रहे होंगे वो शायद उन्हें अच्छा लग जाए। तो वीडियो को चलता हूँ। ठीक है? अब बाकी सब कुछ है, काफी चीजें वीडियो में बताता हूँ, खराब होगा कोई चीजें अच्छी होगी, कोई चीज खराब बताता हूँ। ठीक है? तो उन सब में चीजें में जो अच्छी चीजें हैं वो ले लेना, बाकी सब बेकार है। ठीक है? उन सबको छोड़ देना। ठीक है ना? और बाकी आईआईटी वाईटी तो क्लियर होता रहेगा। आईआईटी क्लियर हो गया अच्छी बात है, पर अच्छी इंसान बन जाना वो बड़ी बात है। ठीक है ना? तो चलते हैं वीडियो को, बाय बाय ना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन सा रहेगा वो बता देना। ठीक है ना?